राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ी खींचतान चल रही है। एक तरफ हैं सचिन पायलट, जो खुद को प्रदेश में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा साबित करने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ है अशोक गहलोत, जो अभी भी प्रदेश की राजनीति के सबसे पुराने और अनुभवी खिलाड़ी माने जाते हैं। 7 सितंबर को सचिन पायलट का जन्मदिन था, लेकिन ये दिन सिर्फ केक काटने और बधाई देने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस दिन को पायलट समर्थकों ने एक शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया। जयपुर से लेकर उदयपुर और चित्तौड़गढ़ तक पायलट समर्थकों ने जमकर ताकत दिखाई। कहीं रोड शो निकला तो कहीं मंदिर में दर्शन के बहाने जनसभा की गई। खास बात यह रही कि चित्तौड़गढ़ के सावलिया जी मंदिर में दर्शन के बाद पायलट ने एक बड़ी जनसभा की, जहां भीड़ साफ तौर पर दिखा रही थी कि वो पायलट को नेता मानती है। उदयपुर एयरपोर्ट पर सचिन पायलट के स्वागत के लिए भारी भीड़ जमा हुई थी, जैसे कोई सुपरस्टार वहां पहुंचा हो। उनके समर्थक नारे लगा रहे थे, राजस्थान का अगला सीएम कौन हो, कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। राजनीति के जानकारों की माने तो ये सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं था, इसके पीछे एक बड़ा मकसद था। पायलट चाहते हैं कि पार्टी हाईकमान को ये दिखा सके कि राजस्थान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता वही हैं। दरअसल अब कांग्रेस को तय करना है कि आने वाले समय में राजस्थान की कमान किसके हाथों में दी जाए। अगर अभी पायलट को प्रदेश अध्यक्ष का या कोई बड़ा पद मिलता है तो 2028 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाना आसान होगा। लेकिन इस राह में सबसे बड़ी दीवार है अशोक गहलोत। गहलोत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब चौथी बार की तैयारी में हैं, लेकिन पायलट की बढ़ती लोकप्रियता ने उनकी नींद उड़ा रखी है। गहलोत जानते हैं कि अकेले दम पर पायलट को रोकना आसान नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अब टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा को भी पायलट के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। टीकाराम जूली की बात करें तो जूली दलित समुदाय से आती हैं और विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह काफी एक्टिव रहती हैं। कई मौकों पर उन्होंने अपने साथ विधायकों को जोड़कर शक्ति प्रदर्शन भी किया। उनका जातीय समीकरण उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी की उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह डोटासरा की संगठन पर मजबूत पकड़ मानी गई। वो जाट समुदाय से आते हैं और कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक भी है, इसीलिए डोटासरा भी सीएम फेस की रेस में शामिल माने जाते हैं। अशोक गहलोत पायलट को रोकने के लिए एक पुराना लेकिन असरदार तरीका अपनाते रहे हैं, वसुंधरा राजे का नाम लेकर हाईकमान को संदेश देना। पायलट के जन्मदिन पर भी गहलोत ने कहा कि अनुभवी नेतृत्व की जरूरत है, जो सीधा संकेत था कि पायलट जैसे युवाओं की बजाय अनुभवी नेताओं पर भरोसा किया जाना चाहिए, जैसे कि खुद गहलोत या वसुंधरा राजे। राजस्थान कांग्रेस की लड़ाई अब साफ तौर पर युवा बनाम अनुभव की हो गई। सचिन पायलट युवा, पढ़े लिखे और जमीनी नेता हैं, जिनका युवाओं में जबरदस्त क्रेज है। वहीं अशोक गहलोत राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जिन्हें संगठन, प्रशासन और हाईकमान से निपटना बखूबी आता है। सचिन पायलट ने अपने जन्मदिन पर युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश भी दिया था। उन्होंने नशे से मुक्त राजस्थान बनाने का संकल्प लिया। उनका कहना है कि युवा ही देश और राज्य का भविष्य है और उन्हें नशे से दूर रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। ये कदम सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक चाल भी माना जा रहा है। पायलट जानते हैं कि अगर युवा उनके साथ मजबूती से खड़े रहे तो गहलोत की हर रणनीति फेल हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये लड़ाई अब बहुत दिलचस्प हो गई। पायलट अकेले हैं लेकिन जमीन पर बहुत मजबूत हैं। गहलोत अनुभवी हैं लेकिन अब अकेले नहीं, उनके पास जूली और डोटासरा जैसे चेहरे हैं जो पायलट को टक्कर दे सकते हैं। पर एक बात तय है कि अब कांग्रेस के अंदर की ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई, और इससे जो जीतेगा वही 2028 में राजस्थान में कांग्रेस का चेहरा बनेगा। सचिन पायलट का जन्मदिन इस बार मोमबत्ती बुझाने और केक काटने तक नहीं रहा था। इस दिन राजस्थान की राजनीति में हलचल मच गई। अब देखना यह होगा कि अगले कुछ महीनों में पार्टी हाईकमान किस पर भरोसा करता है, अनुभव के राजा गहलोत पर, युवाओं की दिलों की धड़कन सचिन पायलट पर। राजस्थान की राजनीति का अगला अध्याय अब लिखा जा रहा है और उसमें किरदार कई हैं, लेकिन हीरो कौन होगा ये वक्त तय करेगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।